दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच रूस और चीन दोनों ने मिलकर अब इजराइल को हड़का दिया है। ईरान पर हुए हमलों को लेकर सीधे रूस ने तो बाकायदा शिकायत कर दी है और वहीं चाइना और रशिया दोनों ने, व्लादिमीर पुतिन ने भी बाकायदा बयान जारी किया है इजराइल के हमलों की वजह से और ईरान के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात तो की ही है, साथ ही इजराइल की तरफ से हो रहे हमलों को सीधे बता दिया है कि ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसका बहुत बुरा अंजाम भी आगे देखने को मिल सकता है। पूरी खबर आपको बताते हैं आखिर हुआ क्या है। दरअसल अली लारिजानी पर एयर स्ट्राइक की जाती है इजराइल की तरफ से, जो कि ईरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी थे। उनकी जान चली जाती है, उनके बेटे के साथ उनकी जान जाती है और इसके अलावा बसीज मिलिशिया के जो एक जनरल थे सुलेमानी, उनकी भी जान एयर स्ट्राइक में जाती है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में चली जाती है। इससे रूस और चाइना दोनों ने ही हत्या करार दिया है, सीधे कहा है कि यह हत्या है और ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। साफ तौर से चाइना और रूस दोनों ने कहा है। खबरें देखिए, सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना की तरफ से बाकायदा बयान जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है, टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर है, इसमें लिखा है चाइना ब्लास्ट अनएक्सेप्टेबल किलिंग ऑफ ईरान लारिजानी बाय इजराइल। यानी कि चाइना ने सीधे कहा है कि लारिजानी को मारा जाना, उनकी हत्या करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और साफ तौर से उनका ये बयान सामने आता है। इसको लेकर चाइना ने जो बयान दिया है उसमें आगे लिखा है कि चीन ने एक इजरायली हवाई हमले में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या की निंदा की है और इसे अस्वीकार्य बताया है। लारिजानी की मौत के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग का विरोध किया है। ईरानी नेताओं की हत्या और नागरिक ठिकानों पर हमले जैसे कृत्य तो और भी ज्यादा अस्वीकार्य हैं। साफ कहा है फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कि ऐसे हमले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये काफी ज्यादा अस्वीकार्य और निंदनीय हमले हैं। इसके अलावा रशिया पर आते हैं तो रशिया शुरू से ही ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। रशिया पर तो यह भी कहा जा रहा है, अमेरिका की एजेंसियां इस बात को कह रही है कि रूस इंटेलिजेंस देता है ईरान को कि अमेरिका की बेसिस कहां पर है, लोकेशंस क्या है, और ये सारी इंटेलिजेंस की वजह से ही ईरान इतने सटीक हमले कर पा रहा है। जगह जगह पर हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से और यूएस के एयर बेसिस कई जगहों पर तबाह कर दिए गए हैं और इसकी इंटेल जो है ये रशिया की तरफ से दी जाती है। रशिया पूरा सपोर्ट कर रहा है ईरान का और वहीं दूसरी तरफ चाइना भी अपने तरीके से ईरान की पूरी मदद कर रहा है। और जब इस बीच बाकी देशों ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, जब ईरान पर हमले हुए, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया गया, ईरान में बड़े बड़े नेताओं को इस तरीके से मारा गया, तो बाकी सभी देशों ने आंखों पर पट्टी बांध ली। किसी ने भी इजराइल की निंदा नहीं की, अमेरिका की निंदा नहीं की, सब चुपचाप बैठे रहे। लेकिन चाइना और रशिया ये दो वो देश है जो कि शुरू से ही इन हमलों की निंदा कर रहे हैं और मौजूदा वक्त में जैसे ही अली लारिजानी की मौत की बात सामने आती है तो सीधे दोनों ही इजराइल को हड़काते हुए, इजराइल के हमलों को गलत बताते हुए साफ तौर से कहते हैं कि ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। इसके अलावा पुतिन ने बाकायदा एक लेटर भी लिखा है ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर पर ध्यान देते हैं। खबर में लिखा हुआ है रॉयटर्स के हवाले से, क्रेमलिन कंडेम्स यूएस इजरायली मर्डर ऑफ ईरान लीडर्स आफ्टर अली लारिजानी किलिंग। यानी कि क्रेमलिन ने सीधे तौर पर इन मर्डर्स पर साफ तौर से कहा है कि ऐसे मर्डर्स नहीं होने चाहिए और सीधे हत्या जो करार दी है, अली लारिजानी की मौत को हत्या करार दिया है। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उसमें उनकी हत्या हुई है, ऐसी बात खुद रूस की तरफ से कही गई। इसके अलावा सीजीटीएन के हवाले से लिखा गया है, पुतिन सेंड्स कॉन्डोलेंसेस टू ईरान सुप्रीम लीडर ओवर लारिजानी की डेथ। यानी कि पुतिन ने खुद बाकायदा एक लेटर लिखा और मुस्तफा खामनेई को यह लेटर भेजा है जिसमें उन्होंने शोक व्यक्त किया है लारिजानी की मौत पर। उन्होंने कुछ बातें भी लिखी हैं। इसमें रूसी राष्ट्रपति ने क्या कहा है हम आपको वो भी बता देते हैं। एक लेटर में पुतिन ने कहा, कृपया मेरी गहरी संवेदनाएं स्वीकार करें और लारिजानी को एक समझदार और दूरदर्शी राजनेता बताया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो कई मौकों पर उनसे मिल चुके हैं। लारिजानी की कई बार मुलाकात रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से हुई है और इसके अलावा वो मॉस्को कई बार जा चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी। उन्होंने लारिजानी को रूस का एक सच्चा मित्र यानी कि ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त बताया है और मॉस्को और तेहरान के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका को हाईलाइट भी किया है। साफ तौर से कहा है कि मॉस्को और ईरान के बीच में जो भी बातें होती थी उनको उन रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने में कहीं ना कहीं लारिजानी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन थे और देशों के बीच में रिश्तों को बनाने की कला उन्हें आती थी। और इसी वजह से जब उनकी जान जाती है तो सीधे रूस भड़क जाता है इजराइल पर और साफ तौर से कहता है कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा रूस की तरफ से एक खास कंप्लेन भी की गई है, ईरान पर हुए हमले को लेकर। खबर देखिए, खबर
खबर में लिखा हुआ है, रशिया कंडेम्स इजराइल्स अटैक नियर बुशहर प्लांट, फाइल्स कंप्लेंट। यानी कि रशिया ने इजराइल के हमलों की, बुशहर प्लांट के पास इजराइल के हमलों की निंदा की है और कंप्लेंट भी लिखवाई है। इसको लेकर जो कंप्लेन है वो रशिया की एम्बेसी ने इजराइल में दी है। इजराइल को वहां पर आधिकारिक तौर पर कंप्लेन में लिखकर कहा है कि आपने बुशहर प्लांट में जो हमला किया है वो नहीं होना चाहिए था, वो बहुत ही गलत था, क्योंकि उस प्लांट के पास में, उस प्लांट में आधा काम जो है वो रूस की तरफ से होता है। रूस ने ही वो प्लांट ईरान में मौजूदा वक्त में उसकी जो देखरेख है वो रशिया के हवाले पर ही है, तो वहां पर हमला करना सीधे रूस पर हमला करने जैसा माना जा रहा है। और इसी वजह से रूस ने साफ तौर से कहा है कि वहां पर हमारे लोग थे, हमारे लोग जो वहां पर काम करते हैं वो वहां पर मौजूद थे, और आपने जो हमला किया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर उन्होंने इसकी शिकायत कर दी है। लिखा है, हम बिना किसी शर्त के उन सभी कार्रवाइयों की निंदा करते हैं जिनका मकसद संप्रभु और स्वतंत्र ईरान के साथ साथ दूसरे देशों के भी नेताओं की सेहत को नुकसान पहुंचाना है, या सच कहें तो उनकी हत्या करना या उन्हें खत्म करना है। हम ऐसी कार्रवाइयों की निंदा करते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने ये बात लारिजानी की मौत पर कही। इसके अलावा जो बात कही जा रही है कंप्लेन की, तो रूस ने साफ तौर से ये कंप्लेन दर्ज कराई है और कहा है कि प्लांट के पास में हमारे लोग मौजूद थे, वहां पर वो रहवासी है, वहां पर रहते हैं, और आपके इन हमलों की वजह से उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। इसी वजह से ये ऑफिशियल कंप्लेंट लिखकर उन्होंने रशिया की एम्बेसी की तरफ से इजराइल में दी गई है और कहा गया है कि आपके ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगली बार हमला हुआ तो इसका अंजाम ईरान की तरफ से और बड़ा हो सकता है। और ये सारी इंटेल खुद रशिया ईरान को देता है। ये हर कोई जानता है कि रूस और चाइना दोनों ही बहुत बड़े तरीके से मदद कर रहे हैं ईरान की, और इसी वजह से ईरान मौजूदा वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस और चाइना जैसी दो शक्तियां जो हैं वो ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ी हैं। और खुद व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर से इस हमले की निंदा की है और कहा है कि ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। लगातार ईरान पर जो हमले हुए और ईरान ने उसके बाद जिस तरीके से रिटेलिएट किया, उस पर साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि ईरान पर अगर ऐसे हमले होते हैं तो ईरान वैसा ही जवाब बाकियों को भी देगा और आसपास के देशों को भी अनस्टेबल कर सकता है। इस वजह से इस पर ध्यान देने की जरूरत अमेरिका को है और इजराइल को है कि आगे वो क्या करते हैं। और इसी वजह से रूस और चीन जब एक साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आने वाले वक्त में ये पता चल रहा है कि ईरान को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये दोनों देश हमेशा ही खड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।